हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन को स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन में टाइप 6 तक के प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग टाइप 7 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड हो सके। तो देखेंगे टाइप 7 क्या कहता है। यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ घनाभ से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो घनाभ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। घनाभ जो होता है वो सेम टू सेम आयत के आकार का होता है। घन जो होता है वर्ग के आकार का होता है, घनाभ जो होता है आयत के आकार का होता है। ओके, ये हो गया आपका आयत। आयत मतलब कहने का मतलब ये हो गया, सॉरी, घनाभ जिसको क्यूबिड बोला जाता है, कोई वाइड शायद नहीं थे कुछ करके बोला जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में घनाभ कहा जाता है। ओके, या फिर आप ईंटा देखे हैं ना, ईंटा जो होता है वो सेम टू सेम एक घनाभ का उदाहरण है, ईंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें भी सेम होता है। ठीक है, इसमें जो होता है लंबाई और चौड़ाई जो है आपस में बराबर होते हैं। अगर ये लंबाई L होगा, चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई होता है B, और इसमें एक ऊंचाई आ जाती है, ये वाली ऊंचाई H, जो कि तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, लंबाई, ये लंबाई हमेशा बराबर होगा इस लंबाई के, ये चौड़ाई हमेशा चौड़ाई बराबर होगा, और ये ऊंचाई हमेशा इस ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, तो LBH। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो तीनों को गुना कर दीजिए, LBH। LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, LBH। उसके बाद आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई। ओके, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई। फिर होता है घनाभ का इसमें विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H²। क्या होता है, रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H²। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, और ऊंचाई का स्क्वायर। ओके, तो इतना चीज़ घनाभ में होंगे। ओके, तो अगर आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग घनाभ की लंबाई अगर निकालनी है, ठीक है, घनाभ की लंबाई, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है ना, क्षेत्रफल जो होता है आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का होता है। तो आयतन जो भी दे रखा होगा वो खैर प्रश्न के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रश्न वैसा आएगा तो। ठीक है, तो इतना ही कुछ होता है घनाभ में, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा आता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो देखते हैं 187। 187 देखिए क्या है, एक घनाभ की भुजाएं 1, 2, 3 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। अब आपको दे रखा है घनाभ की भुजाएं। भुजाएं मतलब क्या, LBH, लंबाई 1, चौड़ाई 2, ऊंचाई 3। इसके साथ x लगाइएगा तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ओके, ये आपको XY मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हमने लिखवाया था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और है कितना 88, तो बराबर कर देंगे 88। ओके, तो 2 इंटू LB मतलब इस दोनों को गुना करना है, तो 2 को x से करेंगे तो 2x²। BH, B और H इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6x² प्लस LH, L और H इस दोनों को गुना करेंगे तो 3x² बराबर 88। दूसरी ये 88 कट जाएगा 44 बार में, 6 2 8 और 3 11 x²
बराबर 44, 11 चौक 44, तो x बराबर √4, तो √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू आपने निकाल लिया। तो अब आप लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। लंबाई x था तो ये 2 हो जाएगा, चौड़ाई 2x था तो ये 4 हो जाएगा, ऊंचाई 3x था तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा x का वैल्यू। तो हमसे आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है? LBH यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 6 चौका 24, 24 दूना 48, ये नंबर। ओके, आगे 188, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 24, चौड़ाई 18 और ऊंचाई 16 है। आयतन आपको निकालना है तो तीनों को गुना कर दीजिए। LBH, L 24, B 18, H 16। अब सबको गुना कीजिएगा तो अगर आप लास्ट डिजिट सबका देखिएगा तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है। 8 छक 48 और 8 चौका 32, लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, लास्ट में 2 जो है 2 ही ऑप्शन में है, या तो ए ऑप्शन होगा नहीं तो डी ऑप्शन होगा। तो ये डी ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन, यानी कि गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 69 12। ठीक है, गुना कर लीजिएगा। आगे 189, LBH बीमा वाले घनाभ को 1 × 0.5 B × 0.4 H माप वाले तख्ते के रूप में काटा जाता है। प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या कितनी है ये हमको बतानी है। ठीक है, तो प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या बतानी है, तो प्राप्त होने वाली तख्तों की संख्या मान लेते हैं इसमें से काटा जाता है, तो नहीं पता है कि कितने तख्ता प्राप्त होगा। ओके, तो क्या करेंगे, पहले वाले का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, और बाद वाले का जो भी आयतन जिससे तख्ता निकालना है उससे भाग कर देंगे। ओके, इतना पहले वाले का आयतन क्या हो जाएगा LBH, और बट्टा में बीमा वाले घनाभ को इतना के माप के तख्ते के रूप में काटना है, यानी कि L × 0.5 × 0.4 H, और यहाँ पे B था तो B से B कट जाएगा, H से H कट जाएगा, L से L कट जाएगा। ऊपर में एक ये पॉइंट और ये पॉइंट के बदले 2 पॉइंट, 5 चौका 20, 20 2500 यानी कि 5 को तख्ता निकल जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। आगे 190, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का बॉक्सा बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। गत्ते का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि क्या बताना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB BH और LH, तो 2 × LB 10 और 8 को गुना करेंगे तो 80, BH 8 चौका 32 और LH 10 चौके 40, 8 4 12 3 15, तो 152 × 2, 15 दूना 30, 2 दूना 4 यानी कि 304, डी नंबर। आगे 191 देखिए, एक लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लकड़ी के बक्से का माप है। ठीक है, यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो बक्से बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है कि क्या होगा। अभी लकड़ी जो है देखिए इस प्रकार का ये लकड़ी है। ओके, जिसकी लकड़ी की लंबाई जो दे रखा है वो कितना है 20 है, चौड़ाई जो दे रखा है वो 12 है, और इसमें ऊंचाई आपको नहीं दिखेगा। ऊंचाई आपको जब 3D फिगर बनाइएगा तब ये दिखेगा। ठीक है, ये जो है ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है तो 10 है। ठीक है, इधर ये फिगर मैंने बता दिया कि 10 है। तो आयतन की बात करेंगे तो आयतन क्या होता है, LBH 20 12 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, गुना 10 कितना हो जाएगा 2400, यानी कि आयतन कितना आ गया 2400। अब कहता है कि 1 मीटर की जो है मोटाई का जो है क्या है लकड़ी है। अब 1 मीटर की लकड़ी जो है तो लकड़ी इधर से 1 मीटर गैप होगा, इधर से 1 मीटर गैप होगा, 1 मीटर ऊपर से भी गैप होगा और 1 मीटर इधर से भी गैप होगा, यानी कि इस प्रकार की लकड़ी की क्या होगी मोटाई होगी। तो आप देखिएगा कि इधर भी 1 मीटर गैप हुआ, इधर भी 1 मीटर गैप हुआ, तो टोटल 2 मीटर गैप हुआ। इधर भी 1 मीटर का गैपिंग, इधर भी 1 मीटर का गैपिंग, तो 2 मीटर का गैपिंग, यानी कि लंबाई में 2 मीटर का गैपिंग। अभी लंबाई पहले था 20, अब 2 मीटर का गैपिंग होकर लंबाई कितना हो जाएगा 18,
इधर देखिए चौड़ाई में इधर भी 1 मीटर का ये गैप रहेगा, ठीक है। गैप मतलब कि मोटाई है तो ये गैप ही न है, इधर भी 1 मीटर की मोटाई है तो ये भी गैप रहेगा, यानी कि टोटल 2 मीटर, यानी कि चौड़ाई पहले 12 था तो अब चौड़ाई हो जाएगा 10। ओके, अब ऊंचाई में भी कुछ ना कुछ तो लकड़ी का होगा ना, ऊंचाई, लकड़ी का ऊंचाई तो लकड़ी से बना है तो इसमें भी मोटाई एक साइड से 1 सेंटीमीटर, तो इधर भी मोटाई ऊंचाई है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई में भी 2 की कमी हो जाएगी, यानी कि 10 में 2 की कमी करेंगे तो 8। तो अब इस दोनों का आयतन निकाल दीजिए, तो आयतन कितना हो जाएगा, 18 8 8 8 64, 8 का 8 4 12, यानी कि 1440। इस दोनों का अंतर कर दीजिए, उतना लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। लकड़ी का आयतन 0, 10 में से 4 6, ये हो जाएगा 14, 13 में से 4 तो 9 4 13, 2 में से 1 960। ओके, आगे 192। प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH, 2 × LB। लंबाई और चौड़ाई को पहले गुना कीजिए तो 12 8 96, फिर चौड़ाई और ऊंचाई को 8 दहाई के 80, और फिर ऊंचाई और लंबाई को तो 12 दहाई के 120। 120 और 80 200, और 296 को 2 से गुना कर दीजिए। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, 2 दूना 4 और 1 5, 592 ये नंबर। आगे 193 प्रश्न है, एक समान बक्से के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। 80 60 40 जो है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, LBH दे रखा है। 80 60 40 बक्से को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर की कपड़ा की आवश्यकता होगी, तो आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। ढकना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB BH LH, 2 × LB 8 6 48, फिर इसको दोनों को 6 चौका 24, फिर इसको और इसको 8 चौका 32, 2 × 0 4 2 6 8 6 14, 4 2 6 3 9 1 10, यानी कि 20 80। अब देखिए 20 80 यहाँ पे आपको वर्ग सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। तो सभी वर्ग सेंटीमीटर में ही था, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 2 5 4 9, यानी कि 20 40 80 ही होना चाहिए। 20 80 पता नहीं 1 0 एक्स्ट्रा शायद बैठा दिया है, ठीक है। 20 80 ही आ रहा है। अच्छा, 1 0 एक्स्ट्रा नहीं बैठाया है, हम लोग गलती किए हैं। 8 6 48 पर 2 0 बैठता रहा, ठीक है। 6 चौका 24 पर 2 0 बैठता रहा, और 8 चौका 32 पे 2 0 बैठता रहा, तो इधर भी 2 0, ठीक है। आगे 194 एक घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी विमाएँ 4 2 1 के अनुपात में है, तो लंबाई ज्ञात करना है। LBH ये 4 ये 2 ये 1, इसके साथ x लगा दीजिए। अब आपको दे रखा है कितना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB BH LH, और है कितना 1372। 2 × LB 4 को x से गुना तो 4x² प्लस BH 2 को x से गुना तो 2x², LH इसको इससे गुना, फिर 4 को 1 से गुना तो 4x²। देखिए 4 को पहले 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8x² होगा यहाँ पे, ठीक है। बराबर 2 से अगर काटते हैं 1372 को, ठीक है, तो 1372 6 दूना 12, 1 8 दूना 16, 6 दूना 12, 8 2 10 4 14 x² बराबर 686, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 8 6 14, फिर 14, देखिए कुछ गलती तो नहीं है। 2 से 1372 को काटेंगे, 6 दूना 12, 1 7 8 दूना 16, 1 6 6 दूना 12,
8 दो 10 4 14, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 8 दो 10 4 14, 7 दूनी 14, इसको काटते हैं 7 7 49 60 63 7 9 63, फिर 63 5 और 7 8 56, ठीक है। फिर दूसरे इसको काटेंगे 49 दूना 98, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स बराबर रूट अंडर 49, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। आपसे क्या पूछा है, लंबाई, लंबाई कितना है 4x, एक्स का वैल्यू आपने निकाला है 7, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आगे 195 देखिए क्या कहता है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 3 4 के अनुपात में है। यदि लंबाई दुगुना चौड़ाई को 2/3 और ऊंचाई को आधी की जाती है तो कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी, ये हमको बतानी है। तो चारों दीवारों को पेंट करना है, ओके। तो देखिए जब कमरे के चारों दीवारों को पेंट करना है तो आपको एक फार्मूला एक याद होना चाहिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अभी जो है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो एल बी एच जो आपको दे रखा है रेशियो एल बी एच, वो कितना दे रखा है, देखिए 3:3:4, 3:3:4, ठीक है। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, 2 इंटू एल बी, 3 3 6 और इंटू में एच तो 4, 6 चौका 24, 24 दूना 48, यानी कि अभी क्षेत्रफल कितना हुआ 48। अब कहता क्या है कि कमरे की जो है, यदि अब जो है कुछ कर रहा है चेंजिंग, यदि लंबाई को दुगुना, लंबाई पहले 3 था अब 2 गुना कर रहा है यानी कि 6 कर रहा है, चौड़ाई को 2/3, चौड़ाई 2/3, अभी 3 था, ठीक है, चौड़ाई अभी 3 था, 3 का 2/3 करेंगे तो 2/3, और ऊंचाई को आधी, पहले ऊंचाई 4 था अब आधा कर देगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 से 3 कटेगा, यानी कि अब जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। देखिए अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एल बी 6 और यहाँ पे बी का वैल्यू 2 तो 8 इंटू में एच, एच कितना है 2, यानी कि 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। हमसे पूछा गया है क्या गया है कि पेंट करने की लागत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। पहले 48 रुपया खर्च हो रहा था मान लेते हैं, अब 32 रुपया खर्च होगा, तो कमी कितने की आएगी, पहले 48 अब 32, तो 16 की कमी आएगी। पहले 48 लग रहा था, प्रतिशत में बताना है तो 100, 16 ये 48, 100/3 मतलब 33.1/3%, ठीक है। आगे 196 देखिए, एक वर्गाकार प्लेट जिसके प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर, यहाँ वर्गाकार है, देखिए इसमें वर्ग घुसा दिया, ठीक है, ये वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, प्रत्येक कोने से 2.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग काटा जाता है, यहाँ से प्रत्येक कोने से वो 2.5, ठीक है, एक वर्ग काटा जाता है, और जब बाकी बचे को काटने के साथ मोड़ा जाता है तो एक घनाभ बन जाता है, ठीक है। इस खुले शीर्ष वाले घनाभ का आयतन कितना होगा ये बताना है। खुले शीर्ष वाले घनाभ का आयतन आपको बताना है, तो घनाभ जो है इसको अगर आप देखिएगा तो ये कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा, ठीक है। ठीक है, अभी सबको अगर आप अति कीजिएगा, ठीक है, तो ये इधर से चढ़ाइएगा, इधर से इसको, इधर से और इधर से, यानी कि चारों पट्टी से हो जाएगा, लेकिन ऊपर का ढकना नहीं लगेगा, ओके। ऊपर का क्या होगा, ढकना नहीं लगेगा, ओके। तो उसी का आपको अब आयतन बताना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टोटल 7 था, ये टोटल कितना था, ये भी टोटल 7 था, लेकिन ये 2.5 और ये 2.5 टोटल मिलके कितना कट गया 0.25 प्रत्येक का क्षेत्रफल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये टोटल एक वर्ग का क्षेत्रफल है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर जो दे रखा है 0.25, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा √0.25, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 0.5,
यानी कि ए भुजा वाला है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है 0.5 है, इधर भी 0.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ से आधा घटा इधर से, इतना आधा और इतना आधा, तो कितना बचेगा 6, यानी कि ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी 6। ओके, इधर भी ये कितना हो जाएगा, इधर भी आधा घटेगा, इधर भी आधा, तो ये वाली कितना हो जाएगी 6। ठीक है, और ऊंचाई क्या रहेगा, तो ऊंचाई यही 0.5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको जब आप हाइट कीजिएगा, बेंड कीजिएगा, तो यही ना उठ के ऊपर आएगा, ये वाला लाइन जो है उठ के ऊपर आएगा, ये वाला लाइन जो है उठ के आपका ऊपर आएगा, हाइट बनेगा। ओके, इधर का ये वाला लाइन हाइट बनेगा। तो घनाभ का आयतन ये इस प्रकार का घनाभ बनेगा जिसके ऊपर में ढकना नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है ये ढकना आपका नहीं है, ये ओपन है, तो ये जो हाइट होगा यही वाला जो हाइट होगा, ये वाला। ठीक है, ये हाइट, ये वाला हाइट। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा, देखिए ये 3D फिगर है, आपको एज्यूम करना होगा LBH। L कितना है लंबाई, अब लंबाई हो जाएगा 6, चौड़ाई हो जाएगा अभी 6, और ये हाइट जो होगा वो क्या होगा, तो भुजा के बराबर वर्ग के 0.5। 6 पचे 30, 30 छक्का 150, 36 18, 180, और एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा यानी कि 18, ऑप्शन डी। ओके, आगे 197। एक आयताकार डिब्बे के माप 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि कुल सतह क्षेत्रफल 6200 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाभ के आयाम का ज्ञात करना है। ठीक है, आयाम मतलब क्या, आयतन बताना है। आयतन क्या होता है, 2 × LB। अब LBH आपको दे रखा है 2, 3, 5, इसके साथ x लगा लीजिए आप। ठीक है, आयतन क्या होता है 2 × LB, LB 3 दूना 6 x² प्लस BH 5 3 15 x² प्लस LH 5 दूना 10 x² बराबर आयतन कितना दे रखा है, तो 6500। 2 से इसको भाग करेंगे तो 3100, 6 10 6 16 5 21 10 31, 31 x² बराबर 3100। 31 से 31 कट जाएगा तो x² बराबर 100, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √100 यानी कि 10। x का वैल्यू 10, तो आयाम मतलब कि हमको बताना क्या है कि उनकी जो है आयाम मतलब कि उनकी भुजाएं क्या क्या है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, ये 10 3 30, और ये 10 5 50, 20 30 50, 20 30 50, 20 30 50 टी नंबर। ओके, आगे 198 में देखिए 343 घन सेंटीमीटर घनाफल के 2 घनों को उनके किनारे पर जोड़ा गया। घनों को जोड़ने पर घनाभ का तल क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो 343 घन सेंटीमीटर है, यानी कि AQ आयतन है, और घन है तो AQ होगा, और आयतन कितना है 4 343, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यूबिक रूट 343, तो A का वैल्यू 343 यानी कि 7। A का वैल्यू कितना निकल गया, 7। ओके, अब आपको पता है कि ऐसे ऐसे घन 2 है, ये एक घन हुआ, और इसके सटले ही एक और घन बनाया गया। ठीक है, क्या कहता है कि 2 घनों को इसके किनारों से जोड़ा जाता है। अब ये वो और घन है इस प्रकार का। ठीक है, और देखिए फिगर बनता है भी है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार का एक और घन जोड़ा गया। तो पहले इसकी भुजा थी ये कितना 7, तो ये भी भुजा हो जाएगा 7, यानी कि ये टोटल भुजा कितना हो जाएगा, ये टोटल भुजा कितना आ जाएगा 7 7 14, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा 14। चौड़ाई तो ये 7 ही रहेगा, इधर भी चौड़ाई 7 है तो इधर भी चौड़ाई 7 ही रहेगा, चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई भी हमारा 7 ही रहेगा, क्योंकि जितना ऊंचाई ये है उतना ही ऊंचाई ये भी है, उतना ही ऊंचाई ये भी है, यानी कि L कितना हो जाएगा 14, B 7 ही रहेगा, और H 7 ही रहेगा। तो क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ है तो 2 × LB BH LH। ठीक है, LB 14 7 98, BH 7 7 49, LH 14 7 98, 2 × 8 8 16, 16 4 20,
और 5 25, 9 9 18, 4 22 और 2 25, यानी कि 400 नहीं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 2 दूना 4 1 5 510, 510 नहीं है, 8 8 16, 16 4 20 और 5 25 के 5, 9 9 18, 4 20, 18 4 22 और 2 24 होता है। ठीक है, 24 होता है। 24 45 दूना 90, 2 दूना 4, यानी कि 490 ही होगा। ठीक है, डी नंबर। ओके, आगे 199, पानी की टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, कितना लीटर पानी आएगा? तो आयतन निकाल दीजिए। आयतन क्या होता है? LBH 5 × 3 × 1, यानी कि 5 × 15 मीटर क्यूब हुआ। अब मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना, यानी कि 15,000 लीटर। ओके, देखिए मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो 15 मीटर क्यूब बराबर 15,000 लीटर। आगे 200 देखिए क्या है प्रश्न। सेंचुरी, शीर्ष रहित किसी घनाभ के तीनों फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर है। शीर्ष रहित का मतलब क्या है? देखिए एक घनाभ बनाइए। ओके, ये एक घनाभ है जिसमें एक बार जो है इसको लिया गया है। ओके, एक बार इसको लिया गया है और एक बार फिर इसको लिया गया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर इसको लेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा? ये लंबाई रहेगा और ये ऊंचाई रहेगा। ओके, अगर इसको लिया जाएगा तो ये तो ऊंचाई है ही और ये क्या है? चौड़ाई है, तो ये आएगा। यानी कि फर्स्ट बार अगर हम लोग कहते हैं कि फलक, तो इसको अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले फलक को क्या मान लेते हैं? ये वाला जो फर्स्ट फलक है इसको कुछ मान लेते हैं, तो K1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? L × H, LH। ठीक है, ये L और ये H, तो LH। K2 फलक की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? BH। और K3 की बात करेंगे, तीसरे फलक की बात करेंगे, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो B है, ये नीचे वाला B, तो ये भी B और ये L है, लंबाई है, तो LP। ओके, अगर सबको अगर आप गुना करते हैं आपस में, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? K1 × K2 × K3 बराबर L को L से तो L²। ठीक है, फिर B को सबको अगर गुना करते हैं तो फिर B को B से तो B²। देखिए L², फिर B², यहाँ B को B से तो B², यहाँ H को H से तो H², इस प्रकार हो जाएगा। ओके, अगर LBH निकालते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? K1 × K2 × K3। हमको आयतन बताना है। हमको क्या बताना है? आयतन कितना होगा और घनाभ का शीर्ष रहित जो दे रखा है क्षेत्रफल यहाँ पे, यानी कि K1 का वैल्यू दे रखा है 25, K2 का वैल्यू 32 और K3 का फिर वैल्यू 32। तो LBH क्या होता है? हमारा आयतन ही होता है। ठीक है, LBH क्या होता है? आयतन ही होता है, यानी कि रूट अंडर K1 25, 32, यानी कि LBH क्या होता है? आयतन। तो यहाँ पे आयतन हो गया 2 32 के बदले 1 32 बाहर और 25 का रूट 5, 32 5 160, ऑप्शन डी। आगे 201, 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाला एक वर्गाकार प्लेट से इसके सभी कोने से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्र वाला एक वर्ग का टुकड़ा काटा जाता है। सेम प्रश्न है। ठीक है, अभी जो हम लोग कुछ देर पहले किए थे वही प्रश्न है। ये टोटल 9 सेंटीमीटर का है। यहाँ से एक वर्ग का टुकड़ा काटा जा रहा है इस प्रकार से सभी कोने से। ठीक है, इस प्रकार से, और वो भी वर्ग का टुकड़ा नहीं है, वो क्या है? 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला, यानी कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A² और क्षेत्रफल कितना है? 0.25।
तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.255 यानी कि 0.5, यानी कि भुजा कितनी निकल गई 0.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है लंबाई 0.5 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 0.5 है। 0.5 टोटल मिलकर हो गया 1, यानी कि टोटल 9 था, यहाँ से यहाँ तक का ये मिलकर 1 हो गया, तो ये कितना होगा 8। ठीक है, ये कितना होगा 8, क्योंकि आधा आधा मिलके 1 तो घट गया, तो 8। ओके, अब ऊंचाई जो होगा, अब देखिए इससे क्या करा जाता है, इसके साथ खड़ा करके एक क्यूब्ड बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। इसे खुले वाले क्यूब्ड का आयतन क्या होगा, क्यूबाइड का आयतन मतलब क्या, घनाभ का आयतन। इसको जब बनाया गया तो ये जो है कट के कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा। देखिए इस प्रकार का कटिंग करके नजर आएगा, जिसमें ये कितना होगा, तो ये जो होगा ये वाला लेंथ होगा 8। ठीक है, और ये हाइट होगा, ये क्या होगा हाइट होगा, ये क्या होगा हाइट होगा, जो कि ये 0.5 था तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, तो ये भी इसी का हाइट होगा। अब चौड़ाई की बात करेंगे कि चौड़ाई क्या होगा, तो ये जो है ये ऊपर में आएगा। ओके, और चौड़ाई भी क्या रहेगा, तो चौड़ाई भी उतना ही रहेगा जितना लंबाई रहेगा, यानी कि लंबाई 8 रहेगा, चौड़ाई भी 8 रहेगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये 0.5। अब इसी का आयतन बताना है। देखिए ये एज्यूम करना होगा, आयतन होता है LBH 8 64 इंटू 0.5, तो 5 चौका 20, 6 चौका 5 6 35 और 2 32, यानी कि टोटल 32 डी नंबर। ओके, आगे 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले दो घनों के आपस में जोड़ा गया, जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको बताना है। 216 सेंटीमीटर का आयतन है, आयतन होता है ए क्यूब बराबर 216, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ओके, 2 गो है, ए वो नहीं है, 2 गो है, तो 2 गो बनाइए इस प्रकार से। ओके, ये 1, ये 2, इसको मिला दीजिए आपस में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार का एक 2 गो घन बन गया। थोड़ा सा कहीं पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, ओके, हो सकता है बनाने में कुछ मिस्टेक हो गई हो। कहता है क्या कि 2 घनों को जोड़ा गया, पहले इसका लेंथ था 6, तो ये भी एक लेंथ बढ़ के आ गया 6, क्योंकि 2 घन है तो ये 6 हो गया। ये वाला तो 6 ही रहेगा, इधर भी ये 6 ही रहेगा, ऊंचाई भी हमारा 6 ही रहेगा। ओके, सिर्फ किस में वृद्धि होगी, तो लंबाई में, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 12। हमको बताना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी तो 6 रहेगा और एच भी 6 रहेगा। ओके, तो 2 इंटू एल बी 12 छक 72, बी एच 6 1 36, फिर 12 छक 72, 72 144, 6 50 30 80, 80 दूना 18 दूना 36, 360, यानी कि सबको करने पे आएगा 360 ए नंबर। आगे 203, एक 45 सेंटीमीटर लंबी 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोने से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए। बची हुई चादर से एक खुला वर्ग बक्सा बनाया गया, बक्से का आयतन बताना है क्या होगा। इस प्रकार का एक आयत है जो 45 है और ये 35 है। कहता है प्रत्येक कोने से 5-5 सेंटीमीटर का काटा गया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का काटा गया, इधर से भी 5 सेंटीमीटर का, इधर से भी 5 और इधर से भी 5। ठीक है, तो अब आप इसको अगर काटिएगा तो ये किस प्रकार का बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बना के फिगर। ठीक है, इस प्रकार का बनेगा। और इसको इधर से ये वाला पार्ट को खड़ा कीजिए, इधर से ये वाला पार्ट इतना इधर खड़ा कीजिए, इतना ऊपर से खड़ा कीजिए, इतना इधर से और इतना इधर से, तो ये आप एक बक्सा बनता हुआ नज़र देखेंगे। ठीक है, अगर ये टोटल 35 था, ठीक है, ये टोटल आपका 35 था, ये टोटल जो था क्या था 35 था, तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 5-5 सेंटीमीटर का कटा, इधर से ये 5 सेंटीमीटर कटा, इधर से ये 5 सेंटीमीटर कटा, टोटल 10 सेंटीमीटर कटा, यानी कि 10 कटा, तो ये कितना बचेगा
35 में से 10 घटा दीजिए तो ये बचे 25। ओके, इधर से ये 5 कटा, इधर से ये 5 कटा, तो टोटल 45 में से 5 इधर 10 कट गया, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 45 में से 10 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 35। और ऊंचाई क्या होगा, जो जितना सेंटीमीटर का कट रहा है, यानी कि ऊंचाई ये वाला होगा, ये कितना है 5 सेंटीमीटर का कट रहा है, ठीक है, यही ना ऊंचाई है, ये वाला 5 सेंटीमीटर का। तो हमसे पूछा है आयतन, आयतन होता है LBH, L 35, B 25 और H 5। 25 25 125 इंटू 35, 50 25 यानी कि लास्ट में 5 होगा, लास्ट में 5 सभी में है, डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 43 75 गुना कीजिएगा तो आएगा 43 75। ओके, आगे 204, एक आयताकार जल कुंड में 42,000 लीटर पानी है। जलाशय में जल की गहराई ज्ञात करें यदि इस जलाशय के बल का माप 6 मीटर और 3.5 मीटर। मतलब क्या है कि लंबाई आपको 6 मीटर दे रखा है, चौड़ाई 3.5 मीटर दे रखा है, ऊंचाई आपको नहीं दे रखा है, और टोटल 42,000 लीटर पानी है। मैंने बताया था कि अगर 1,000 लीटर बराबर जो होता है 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन मतलब कि 1 मीटर क्यूब होता है। तो इसको अगर हम लोग मीटर को, ये लीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना से भाग करना होगा, 1,000 से। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में। ओके, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0। अब इसको काट दीजिए, 3 0 से 3 0, 35 7 6 42, 7 बचे 35, 5 6 से 6 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मीटर, डी नंबर। ओके, आगे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 1,000 लीटर बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे दे भी रखा है 1 मीटर बराबर 1,000 लीटर, ठीक है, 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है, इस प्रकार। आगे 205, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका आयतन 30-72 घन सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करना है। LBH आपको दे रखा है 2 3 1, इसके साथ x लगा लीजिए, ठीक है। अब आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 3x 2x और x गुना किए बराबर 30 72, 3 से काटेंगे तो 10 3 30, 3 दूना 6 और 1 8, 6 दूना 12, दूसरे इसको काटेंगे 5 दूना 10, 13 दूना 26। देखिए यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या, 3 से 3 एकम 3 0, 3 दूना 6 1, 3 चौका 12, ठीक है, यहाँ 12, x x x तो x क्यूब बराबर 512, तो x बराबर रूट क्यूबिक रूट 512, 512 मतलब 5, 5 का क्यूब 50 25 25 25 125, 5 नहीं 8, 8 का क्यूब होता है, ठीक है, 8 का क्यूब 512, यानी x का वैल्यू आ गया 8। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, चौड़ाई कितना है 2x, x का वैल्यू 8, तो 8 दूना 16 मीटर। ओके, आगे 206 देखिए, किसी घनाभ की सतह के क्षेत्रफल 20 मीटर 32 मीटर 40 मीटर है, घनाभ का आयतन निकालना है। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा प्रश्न पीछे भी आया था जिसको हम लोग डिटेल्स में बताए थे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, जब भी आपको 3 सतह दे रखा है और आयतन पूछे तो आयतन बराबर क्या लिखिएगा, रूट अंडर तीनों सतहों का गुणनफल, ठीक है। जो भी सतह का क्षेत्रफल देकर रखेगा ना, तीनों सतहों का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का गुना, जो भी क्षेत्रफल दे रखेगा उसका गुना कर दीजिए। तो रूट अंडर 20 इंटू 32 इंटू 40, यही क्षेत्रफल है, इसी को गुना कर दीजिए। चलिए 40 देखिए, 20 तो 20, 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, 40 को लिख सकते हैं 20 गुना 2, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, तो 20 कॉमन, 16 का रूट 4, 2 को 2 के बदले 1 2, 20 चौका 80, 8 दूना 16, 160, यानी कि आयतन कितना हो जाएगा 160, सी नंबर। ओके, तो आई होप सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।